ये कहानी है अक्टूबर 1917 की। और अक्टूबर 1917 में एक लेडी, बॉम्बे से एक लेडी आती हैं, द्वारका माई के अंदर जाकर बाबा के दर्शन करती हैं और बाबा से एक ऐसी चीज़ की मांग करती हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हुआ ये कि वो लेडी बाबा के सामने बैठती हैं और बाबा से कहती हैं कि बाबा, मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे मुक्ति पानी है। इस जन्म और मृत्यु के जो साइकिल है, जन्म और मृत्यु का जो चरण है, उससे मुझे मुक्त कर दो और मुझे मुक्ति दे दो। अब ये सुनकर बाबा जो होते हैं वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि सिर्फ इतना ही तुम्हें चाहिए? क्या तुम यहाँ मरने के लिए आई हो? तो वो जो लेडी होती है वो बोलती है कि बाबा, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, मतलब मैं समझ नहीं पाई आप क्या कहना चाहते हैं। उस पर साईं बाबा बोलते हैं तो चलो मैं बताता हूँ तुम्हें। तो फिर बाबा क्या करते हैं, उनके हस्बैंड बैठे होते हैं लेडी के, उनकी तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं इनसे पूछो, ये तुम्हें बताएंगे। अब वो बाबा के दर्शन करके अपने हस्बैंड के साथ चली जाती हैं। अब वो घर आने के बाद अपने हस्बैंड से पूछती हैं कि बाबा ने तुम्हारी तरफ इशारा किया, ऐसा क्यों, और बाबा का मतलब क्या था। वो जो उनके हस्बैंड होते हैं वो बहुत सोचने वाले व्यक्ति होते हैं। वो बोलते हैं जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, बाबा के कहने का अर्थ ये था कि बाबा के शब्द बहुत मिस्टीरियस हैं, बहुत ज़्यादा रहस्यमयी हैं, उनको समझना इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं उनके इन शब्दों को समझ पाया हूँ और जहाँ तक उनको देखकर मुझे समझ में आता है, तो बाबा का अर्थ ये था कि जो जीव होता है, जो व्यक्ति होता है, और वो जो बार बार जन्म लेता है, उसका एक सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो ईश्वर से अनजान रहता है। जिस भी जन्म में उसका साक्षात्कार ईश्वर से हो जाए या वो ईश्वर को पहचानने लग जाए, तो उसके बाद उसको सब कुछ मिल चुका होता है और फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो मतलब ईश्वर का साक्षात्कार और ईश्वर की पहचान ही आखिरी सीढ़ी है जन्म और मृत्यु से मुक्त होने के लिए। ये वो व्यक्ति अपनी वाइफ को बोलते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति बोलते हैं कि बहुत सारे लोग शिरडी आते हैं कुछ मांगने, धन मांगने, टेम्पररी चीज़ें मांगने बाबा से, और उनका विश्वास भी पूरी तरह से बाबा पे नहीं होता। और क्योंकि शिरडी में इतनी बड़ी शक्ति बैठे हैं, ईश्वर के रूप, खुद ईश्वर आपके सामने बैठे हैं, फिर भी आपको यकीन नहीं होता और आप मन में डाउट्स लेकर बाबा के सामने जाते हो। जब आपको बाबा पर ही डाउट होता है, उनकी बातों पर ही डाउट होता है, तो आप अपने गुरु की बात भी नहीं मान रहे और दूसरी बात, आप ईश्वर के साक्षात्कार से, ईश्वर की पहचान से और दूर जा रहे हैं। और सही बात तो ये है, अगर हम शास्त्रों को भी देखें और बाबा की बातों को भी सुने, तो बाबा के कहने का मतलब यही होता है कि जो जीव है, जो व्यक्ति है, वो और ईश्वर अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। क्योंकि कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि वो ईश्वर के अलावा हो। मतलब इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें आपको सामने दिखती हैं वो ईश्वर ही है। और जब आपको अपने अंदर ही ईश्वर का साक्षात्कार होने लग जाए, अपने अंदर ही ईश्वर की पहचान होने लग जाए, फिर आपको इस दुनिया में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैठे बैठे ही मुक्ति मिल जाएगी। ये वो व्यक्ति बोलते हैं अपनी वाइफ से कि जीव और ईश्वर एक ही हैं, बस साक्षात्कार का अंतर है। फिर वो लेडी बोलती है कि नहीं, मैं ईश्वर कैसे हो सकती हूँ, क्योंकि मैं तो इतनी पापी हूँ और इतने ज़्यादा बुरे कर्मों से भरी हुई हूँ, हम इतने बुरे कर्म करते हैं रोज़। फिर वो हस्बैंड बोलते हैं कि ज़रूर आप ऐसा सोचेंगे, यही अंतर है। जब आप इन चीज़ों से हटकर ऊपर उठकर और साक्षात्कार के उस अवस्था में पहुँच जाते हैं, जब आपको ईश्वर दर्शन होने लग जाएं, तब आपको समझ में आए कि ये बात, यही तो कारण है कि आप बार बार जन्म और मृत्यु में फंसे हुए जाते हो। अब इस कहानी से, इस बात से एक चीज़ मुझे समझ में आती है। अष्टावक्र गीता जो जनक के गुरु अष्टावक्र ने लिखी थी, और उसमें भी वो वही कहते हैं कि ईश्वर इस हर व्यक्ति के अंदर है और आपको कहीं नहीं देखना, अपने अंदर ही देखना है और अपने आप को रियलाइज़ करना है कि आप में ही ईश्वर कहीं ना कहीं विराजमान है। जिस दिन वो हो जाए तो आपकी जो ये जन्म और मृत्यु की जो चरण है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से उस व्यक्ति ने अपनी वाइफ को भी समझाया, और जब वो दोबारा बाबा के दर्शन करने गए तो बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था, अब तुम्हें माता समझ में आया कि ये तुम्हारे हस्बैंड क्या कह रहे थे, तुम्हारे पति तुमसे क्या कह रहे थे, जो इन्होंने कहा वो एकदम सच कहा। ये सुनकर उन दोनों हस्बैंड वाइफ को समझ में आता है कि बाबा मुक्ति जरूर दिला सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार ईश्वर का आपको होना जरूरी है।
इस कहानी से हमें बहुत गहरी चीज़ें समझने को मिलती हैं कि ओनली थिंग जो आपको समझनी है वो ये है कि आप में भी ईश्वर विराजमान है, बस आपको आँख खोल के देखना है। एक और चैनल है जिसमें मैं अलग अलग मंदिरों के बारे में आपको बताता हूँ, जिसमें मैंने हिंदुस्तान के अलग अलग मंदिरों से जुड़े हुए रहस्य आपको बताएं। अगर आपको मुझसे स्टोरीज़ जानना अच्छी लगती हैं तो आप विशेष मंदिरों के बारे में भी जानकर, सुनकर और उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर अच्छा लगेगा। तो ये मेरा दूसरा चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और उन पर जाकर मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं। उस चैनल का लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा और ऐसी ढेर सारी रियल हिस्ट्री मेरे इस चैनल पर अपलोडेड है जिसे आप जाके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियाँ आप जान सकते हैं। और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ, एक नेक्स्ट हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।